सीता करी मतलब सीता करी मतलब सीता, जबकि वहाँ बोलना होगा कोठा में सीता करता ही, नागपुरिया में सीधा सीता करी मतलब सीता करेगी, कोठा में बोलना होगा सीता करता ही। समझ रहे बात को? हाँ सर। कुल मिलाकर के दोनों में समानता बहुत है और थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना? ठीक सर। बस यही तो करना है। शब्द में दोनों में समानता है, लगभग समानता दोनों में है ना? अच्छा, लोकगीत और लोक कथा का वर्गीकरण और महत्व। वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं अवसर के आधार पर, जैसे शादी ब्याह के अवसर पर, मेला ठेला के अवसर पर, है ना? पर्व त्योहार के अवसर, जैसे पर्व त्योहार में सोहराय का गीत, करम का गीत, है ना? वर्गीकरण में हाँ सर। लोकगीतों के वर्गीकरण जैसे अवसर के आधार पर, जैसे मेला ठेला का गीत, करम का गीत, सोहराय का गीत, विवाह का गीत। एक मिनट, हाँ मिश्र जी, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, हम मेन रोड में हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपका जैसे लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब का महत्व अभी के नोट्स में बहुत बढ़िया, पहले वाला नोट्स में बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है? ठीक है, ठीक सर। हाँ। अब है कि उसमें वर्ड में सुनिए, एक पेज लिखिए। एक पेज में कितना होगा? हम सोचते हैं हार्डली 100 शब्द होगा, 150 शब्द, ठीक है ना? 200 शब्द तो लिख ही सकते हैं 5 मिनट में, नहीं लिख सकते हैं? सर तो पहले क्या, हाँ जी सर तो पहले क्या उसी क्वेश्चन को करेंगे कि पहले उसी क्वेश्चन को करना बेटर होगा सर? नहीं, सबसे सुनिए, सबसे बढ़िया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में जो है ना, अपठित गद्यांश जो है, ठीक है, जी सर, उसको सॉल्व करिए, 5 नंबर गारंटी हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर दूसरा कोशिश अटेम्प्ट करिए आप अनुवाद को, ठीक है? और तीसरा कीजिए संक्षेपण को। जी सर। तो आपको 10, 10, 20, 25 नंबर गारंटी हो जाएगा, ठीक है? फिर छठा में अटेम्प्ट कीजिए आप निबंध को। निबंध लिखिए, उसमें निबंध भी आपको ऐसा नहीं कि निबंध खींचे जा रहे हैं आपको आधा घंटा, ऐसा मत करिएगा। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सर तो इस बार, जी सर पिछले बार निबंध 2 आया था लिखने के लिए, तो नहीं, इस बार आपको, पिछले बार सोहराय था या करम, कौन था? सोहराय था। अरे भाई करम हाँ सरुल था, नहीं सर, सोहराय था सर। तो इस बार करम और सरुल पर केंद्रित, सोहराय था सर, सोहराय, इस बार करम और सरुल पर केंद्रित कीजिए। तो सर वो पीछू में सर 2 गो हमने के निबंध लिखल। अच्छा ठीक है, निबंध सर एगो लिखे आते हैं, 2 गो लिखे आते हैं। 2 गो पूछ सको तो की दिक्कत है, लिखा जाए। वही पूछ रहा नहीं, वो उस समय 10-10 नंबर का दिया होगा ना, सर, तो फिर टाइम ले रखता है ना। नहीं, उसमें एक क्वेश्चन था सर। प्रणाम सर। आप प्रणाम, बोलिए। सर फिर छोटा लिखना है ना सर, अगर 2 देगा तो फिर नहीं, दोनों अगर लिखा रहेगा दोनों, तो दोनों दो निबंध, मतलब 2 निबंध रहेगा तो छोटा। मेरी बात को सुनिए ना, अगर दोनों को लिखना हो तो दोनों लिखेंगे ना। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन जैसा रहेगा कि 2 लिखना हाँ। है, 1 लिखना है, वैसा ही पढ़ के देना है। अगर मान लीजिए उसको दे रहेगा अथवा, तो आप अथवा करना, किसी एक को लिखना होगा। छोटा बड़ा पे मत जाइएगा कि 2 क्वेश्चन देगा तो छोटा लिखेंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन जितना का देगा। देखिए, आमतौर पर निबंध एक ही पूछना चाहिए, समझे ना? निबंध को पूछने का तरीका एक ही है, 4-5 रहे उसमें कोई एक को लिखना होता है, ठीक है? वो ऑलमोस्ट 15 नंबर का होता है, तो उसे अटेम्प्ट कीजिए। ये पहले उधर जाकर के थोड़ा मनोबल ऊंचा कीजिए कि हाँ भाई इतना हमने सवाल डील कर लिया, ठीक है? उसके बाद इधर आप शुरू कीजिए जो अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 है प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 5 को लिख डालिए। 75 नंबर नहीं, वो 35 नंबर का है, 7×5 = 35। फिर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो है वो अनिवार्य है, उसको भी लिख डालिए। फिर आपको इधर जो ये है
नाटक पर केंद्रित कीजिए, नाटक और निबंध पर, इजी रहता है। संस्मरण पर, नाटक, निबंध, निबंध का विकास है ना, ठीक है। जी सर। फिर आपको उस पर केंद्रित नया नोट्स है ना आपके पास? जी सर है। नया नोट्स है कि नहीं सो बताने हैं? नोट है। हाँ जी सर नया नोट्स है। हाँ, तो जी, नया सर। नोट्स में बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम परीक्षा के अकॉर्डिंगली है, समझे ना। इतना इतना वो आपको जी सर, कंपेयर उसी को इतना, फॉलो कर रही हूँ सर। हाँ पढ़ लिए ना, तो उसमें ऑलमोस्ट जितना जो फैक्ट है सब डाला हुआ है, और बहुत उसमें बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि जी सर। बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें डाली गई है, ठीक है। और अपना जो है ना वो पेशेंस को, धैर्य को मत खोइएगा, ठीक है। आपको ये मनोबल बना के जाना है कि हम सबसे बढ़िया करेंगे, ओके। जी सर। पहली बात गुड इवनिंग सर। ध्यान में रखिए, साफ साफ लिखिए, हाँ प्रणाम सर। गेजर बेजर मत लिख डालिएगा। जी सर। अगर प्रणाम सर। सुन सर, एक मिनट, सर सुदीप बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। जी सर। सर ये सोमरिक मतलब क्या होता है सर? क्या? सोमरिक हवा, सोमरिक मतलब क्या होता है सर? सोमरिक? जी सर। अरे सोमरी नाम है। सर सोमरिक हवा हेले। अरे सोमरिक हवे हेला, अरे सोमरिक हवे हेला है ना। जी सर। सुष्मिता के नाम में मेला और सोमरिक नाम हवे हेला। जी सर। जी सर। सुष्मिता का मतलब है कि सुष्मिता सौंदर्य सुंदरी थी ना, विश्व सुंदरी थी ना सुष्मिता, तो सुंदरियों के नाम पर मेला लगता है। बट सोमरी मतलब सामान्य लड़की, उसके नाम पर कुछ होता नहीं है। अच्छा। सामान्य लड़की मजदूर ही बन के रह जाती है, ठीक है। जी सर। अब कहने का मतलब है कि मेहनत करने वाले देखते रह जाते हैं और चेहरा दिखाने वाले मौज मारते हैं। बात मुझे सर कॉपी देखे थे सर मेरा, सर सुदीप सर। हाँ एक्चुअली हजारीबाग से सर हम ये नहीं कॉपी तो हम देखे थे, आपने देखा नहीं? नहीं सर, हमको सर मिला नहीं। एक्चुअली हम हजारीबाग से हैं सर, तो हजारीबाग से पीडीएफ करके जा रहे, इसलिए सर पता नहीं चल पा रहा है सर। नहीं आप कोई सर गलती? हमने कॉपी काट के दे दी थी, आप उसको देख लिए बढ़िया से। जी सर। देखिए जी सर। देखिए मेरा कहना है ना, जो भी है फैक्ट लिखिए और उलूट जुलूट मत लिखिए, ठीक है। और साफ साफ लिखिए, अगर साफ साफ नहीं बनता है तो थोड़ा डबल स्पेस में लिखिए, जी सर। एक लाइन छोड़ के लिखिए मगर साफ साफ लिखिए, ठीक है। जी और सर। नक्काशी मत, देखिए मेरा कहना लिटरेचर है तो साहित्य में नक्काशी कर लीजिएगा, ज्योग्राफी जैसा वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। लिटरेचर को लिटरेचर मान के चलिए, है ना। दरअसल जी सर। सर एक बार ना ये कौन कौन से कवि या फिर साहित्यकार सब आएंगे वो उनका इसमें नाम बताइए। आप पानूरी जी पर केंद्रित कीजिए, ए.के. झा को लिखिए, विश्वनाथ नागर को और विश्वनाथ दसौंधी, ओके। ओके सर। और फिर सर क्या इनका कोई कृति भी लिखने को आएगा, जैसे कि उनके द्वारा लिखा गया कोई भी कृति को लिख करके संक्षेप में बताया, ऐसा कुछ सुनिए ना, आएगा? अगर कोई किताब के बारे में देखिए, अगर पूछेगा, अगर किताब के बारे अगर पूरी तरह नहीं लिख पाइएगा, समझे ना, समझ रहे बात को, यस सर, यस सर। तो ऐसा करिए, जो भी जानकारी उनके बारे में आपके पास होगी उसको लिख डालिए। सर एक विनोद कुमार जी का हम नहीं पढ़े हैं सर। अरे छोड़िए ना विनोद कुमार जी को, उनको नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। विनोद कुमार सर पूछिए। एक बार रिपीट कर दीजिए ना नाम। हाँ? पानूरी जी, ए.के. झा जी और क्या चीज? नाम एक बार रिपीट कर दीजिए सर। किस पर नाम? पानूरी जी, ए.के. झा, ओके सर। विश्वनाथ नागर, हाँ विश्वनाथ दसौंधी, ठीक है सर। और फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है सर। हाँ उसको लिख डालिए, समझे ना, ठीक है। एक श्याम सुंदर महतो भी पढ़ लीजिएगा। नमस्ते सर। हाँ अब हमको छोड़िए, हमको थोड़ा जाना है दूसरी जगह, है ना। नमस्ते सर, सावित्री बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, सावित्री बोल रहे हैं। हाँ 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 सर, एक्चुअली मगही का जो प्रभाव, मतलब बेसिकली मगही जो है, मगही के प्रभाव नहीं पूछेगा, वो मगही के प्रभाव नहीं पूछेगा। प्रभाव और विकास में सर।
अरे उद्भव विकास विकास के जो मगही का जो, मगही नहीं है, मागधी है, मगही नहीं है। अच्छा हाँ सर, वो मगही वाला हाँ, थोड़ा समझ में नहीं पूरी आया। तरह जानकारी रखिएगा ना। मागधी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत है, मगही नहीं है। हाँ सर, एक वो कैसे हुआ, ठीक है, उसका थोड़ा प्रभाव थोड़ा बता देते सर, कि उद्भव और विकास में कोठा का प्रभाव। प्रभाव नहीं पूछा है, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है ये पूछता है। पूछता है कि कोठा की उत्पत्ति, वही क्वेश्चन को पूछ रही हूँ। हाँ। कोठा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है, इसको साबित करिए। मुझे हाँ, उसमें क्या लिखेंगे सर? अरे भाई अभी हम बताए ना कुछ देर पहले कि संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के विकृत रूप को प्राकृत कहा गया, प्राकृत के विकृत रूप को अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, और अपभ्रंश से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई आज इसमें। ठीक है, बात समझ रही तो? हाँ सर, हाँ। अच्छा, उसके बाद जो मागधी, एक क्वेश्चन, अरे सुनिए पहले, मागधी अपभ्रंश से मगही, मैथिली, भोजपुरी, खोटा, कुरमाली, पचपरगड़िया, नगपरिया सभी भाषाएं पैदा हुई है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत के द्वारा, राइट? हैं? द्वितीय प्राकृत वाला, हैं? दूसरा प्राकृत, तो द्वितीय हाँ। प्राकृत वाला, राइट? हाँ बाबा, उसमें हम बोल रहे हैं ना मागधी प्राकृत, दूसरा मागधी प्राकृत है। संस्कृत से विकृत रूप को प्राकृत कहे हैं, और प्राकृत का अपभ्रंश जो विकृत रूप है अपभ्रंश कहलाया। और अपभ्रंश से आपको मागधी अपभ्रंश से मगही, मैथिली, भोजपुरी, कोठा, कुरमाली, पचपरगड़िया, नगपुरिया का पैदा हुआ। ठीक है, और वो जो है सो मगध क्षेत्र के लोग इस को बोलते थे, और अलग अलग कारणों से झारखंड क्षेत्र में आए लोग। ठीक है, चाहे वो नमक ढोने के लिए आए, नमक परिवहन के सिलसिले में आए, कलिंग युद्ध के सिलसिले में आए, धर्म प्रचार, गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार में भी आए, चाहे सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, ये प्रकृति साहित्य में सर किस पे कंसंट्रेट करें सर? अरे बाबा, प्रकरण साहित्य में लोकोक्ति, मुहावरे है ना, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियां। जी सर, पहली सर एक टेस्ट में आप 10 पूछे थे सर, पहली सर याद नहीं है सर, बाकी तो याद करिएगा ना बंधु पहले को। जी सर। याद नहीं करिएगा तो हम क्या करेंगे? नोट्स को आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं, नोट्स को। नोट्स में इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं सर, नोट्स तो सर बहुत अच्छा है सर। तो फिर आप याद नहीं किए ना प्यारे। नहीं सर, सर आप संस्मरण का कुछ उधर सर याद कर संस्मरण को मुहावरा वगैरह सर याद कर लीजिए। संस्मरण को फोकस करिए, संस्मरण को। ठीक है, जी सर। संस्मरण। संस्मरण में जो आप क्वेश्चन था कि उर्दन कुमार अगल बास, बस निकल रहे हैं। ऐसा भी आ सकता है। हम यही पार्टी कार्यालय के पास गाड़ी ले आए हैं। हाँ हाँ, निकल रहे हैं। हाँ, क्या बोले? ऐसा भी आ सकता है कि कोई संस्मरण के अलग से उसके बारे में लिखना होगा। पूछ सर। सकता है, पूछ सकता है किसी संस्मरण। था ना? अरे भाई आपके पास है ना संस्मरण, दो तीन संस्मरण को आप पढ़े हैं ना? जी सर, तो उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है ना सर, तो उसके बारे में पूरा जानना होगा क्या? हाँ, मेरा कहना है उसके बाद थोड़ी जानकारी नहीं रखेंगे। जी सर, वही पूछ रहा था। तो वहाँ तो दिया हुआ है एक के बारे में जानकारी वहाँ नहीं है दिया हुआ। सर, मतलब पूरा डिटेल में नहीं सर। अरे भाई कहाँ डिटेल लिखना है आपको? तो 100 नंबर 100 शब्द में लिखना है। मेरा कहना है कि नहीं, मैं वो नहीं बोल रही सर, एक क्वेश्चन आया था जी सर, तो उसमें था कि उड़गेल फुलवर अगेल बास, हाँ। उसके बारे में लिखना था, तो उसके- उसके अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा ना। उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वो कहीं सर, नहीं। बस इतना ही जानकारी है कि राधा कृष्ण जी, बस राधा कृष्ण जी पर लिखा गया है। सुनिए ना, मुलाकात, जी सर वही मैं लिखी। तो वही ने लिखना है। राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा है, गोविंद महतो जंगली ने लिखा है। ठीक है, जी, गोविंद महतो जंगली जी जब कॉलेज में थे तब आप क्लास में बताए थे सर। हाँ, तो वही न करना है। 100 शब्द में लिखना है, बना के लिख दीजिएगा। यही ना फैक्ट है कि वो राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा है, गोविंद महतो डिटेल में तो नहीं ना लिखेंगे। राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा है, गोविंद महतो जंगली ने लिखा है, इतना इसमें लिखा है ना। और उनसे ये बात हुई, यही ना वो करना था। जी सर, यही तो फैक्ट है, बाकी क्या लिखना है? उसके बाद लिख देना है कि और तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। ना, उसमें लिखना है कि बहुत बढ़िया लिखा है,
थोड़ा तारीफ कर, बहुत सहज भाषा में लिखा है, दिल को छू जाता है, ये सब बना बना के लिखना होगा ना। जी सर। साहित्य है तो साहित्य को थोड़ा बनाना पड़ता है ना। थोड़ा बनवा नहीं होगा तो कैसे लिखिएगा? जी ठीक है। सर इस बार क्वेश्चन आया था कि सिखरिया वाला सिखरिया खोठा का क्या मतलब बेसिकली विशेषताएं हैं? अरे बापा खोठा उसमें सर केवल वो बांग्ला का प्रभाव के अलावा बस और कुछ नहीं है। पॉइंट नहीं समझ में आया सर। सिर्फ बांग्ला का प्रभाव है उसमें। शब्द, अरे बांग्ला का शब्द आया है, बंदी चूल है, डीम है। सर तो 100 वर्ड में कैसे लिखेंगे? हाँ? अच्छा, अरे भाई 100 वर्ड में केवल यही कैसे लिखेंगे सर? कैसे लिखाएगा बांग्ला में? क्या एक दो चीज बता देते हैं हम। अरे भाई मेरा कहना है कि बांग्ला का प्रभाव, चूंकि बांग्ला और कोठा की सीमा मिलता है, ठीक है, लोगों को आना जाना होते रहता है। बंगाल क्षेत्र के लोग इधर आते रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ से रोज हाट बाजार में मेला में आते जाते रहते हैं, रिश्ते नाते बनते हैं, है ना। इस तरह से बांग्ला का प्रभाव कोठा में पड़ा है ना। बड़ी भाषा का प्रभाव छोटी भाषा में पड़ता है, तो कोठा का में बांग्ला का प्रभाव पड़ा। भाषा शब्द स्तर पर पड़ा, जैसे बहुत सारे शब्द आए, डीम आया, है ना, चाहे वो आपको ये आपको क्या बोलते हैं, कुड़ी आया, फिर आपको चूल आया, है ना, ये सब, चाहे दोही आया, ये सब प्रभाव पड़ा ना। तो ये सब हुआ। फिर आपके जैसे मैंने बहुवचन बना लिया, गुला हुआ, छेलो गुला, तो यहाँ लड़की गुला, लड़का गुला आया ना। इन सारे चीज़ों को आप लिख डालिए, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। थोड़ा सा बात नहीं बनाने जानिएगा तो लिटरेचर न है। अच्छा, हाँ सर। कम भी फैक्ट हो, आप बात बनाना जानिए तो बहुत बात हो सकती है। साहित्य लिखना है ना, गणित नहीं बनाना है, साहित्य पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, हमको इजाजत दीजिए, थोड़ा मेरा काम है ना। और फिर अगर और जानकारी हो तो हमको बहुत हड़बड़ी में है, प्रणाम सर। और जानकारी हो तो फोन कर लीजिएगा, हम बता देंगे। ओके। सर आपसे पढ़ना सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सर कि बता नहीं सकते हैं सर। नहीं आप सर साहित्य से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं सर, और बहुत जबरदस्त रहा सर आपके साथ जुड़ना एक्सपीरियंस सर। नहीं मेरा ठीक है, हमको भी खुशी होती है, मेरे बच्चे अगर अच्छे करेंगे तो हमको भी हमको भी सर मैं आपके साथ पढ़ तो नहीं पाई, कभी भी क्लास पाई, बट आपका बुक्स पढ़ी सर, बहुत अच्छा से लिखा गया है, बहुत मजा आया। ठीक है, आप ऐसा करिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो अभी 2 दिन समय है, मुझसे फोन से बात करिए, हम फुर्सत के वक्त पूरी तरह बताएंगे। ओके। सर आपका फोन नंबर नहीं है सर? फोन नंबर लिखिए 9113 नहीं व्हाट्स 9113 जी सर 40 48 हाँ 9113 40 48 23, ठीक है। हाँ सर। 9113 40 48 23 हो गया। ये मेरा ये है, ठीक है। आप फोन पर बात कीजिए, हम आपको सारा डिटेल और फुर्सत में बता देंगे। रात में जब भी कहिए हमको। सर एक बार और नंबर बता दीजिए। 9113 40 48 23, हाँ 23 लास्ट में, है ना। सर एक और चीज सर, आपके एग्जाम के बाद आपसे सर आके एक बार मिलेंगे सर। अच्छा नंबर आ जा रहा है। हाँ क्या गड़बड़ है, आप इजाजत दीजिए। हाँ सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए ना। सर जो संक्षेपण लिखने आता है, तो जैसे इस बार वाले टेस्ट में उड़ीस का आया था सर, तो हाँ। बस उड़ीस ही लिखना है ना? हाँ जी सर, वही पूछना था। ठीक है। उड़ीस में समझे ना क्या होता है? कंफ्यूज हो गई थी बाद में। अरे उड़ीस में खटमल। जी सर, नहीं तो मतलब मैंने उड़ीस लिखने के बाद लिख दिया, और भी कुछ शायद लिख दिया, तो सिर्फ उड़ीस ही लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ भाई उड़ीस, कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ शीर्षक ही तो हाँ देना है। उड़ीस महात्म। जी उड़ीस महत्तम। हाँ उड़ीस का महत्व, ऐसे ही लिखी थी मैं। उड़ीस महात्म लिखिएगा, शीर्षक ना। हाँ उड़ीस महात्म है। संक्षेपण का लिखा हुआ रहे और शीर्षक के बारे में नहीं लिखा है कि नहीं शीर्षक लिखना है, तो तब शीर्षक देंगे। भी शीर्षक आपको देना है।
अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद आपको भी। हम लेते हैं। थैंक यू सर। सर ये 7 नंबर वाला कितना पेज में सर? हाँ? 7 नंबर वाला सर कितना पेज में लिखेंगे? 100 उसमें एक पेज लिखे थे, एक पेज, एक पेज बस। 10 नंबर वाला सर 1.5 पेज। तो उसमें निगरानी देना है सर? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, फ्लो चार्ट वगैरह हाँ? सर, छोटा फ्लो चार्ट वगैरह सर, क्या फ्लो चार्ट वगैरह सर, जैसे फ्लो चार्ट नहीं सर, चार्ट वाट कर मत बनाइए, छोटा में सर नहीं, ज्योग्राफी जैसा मत करिए, ठीक है। लिटरेचर है ना बाबू। सर ये संक्षेपण सर हमारी दूसरा भाषी से हल्का कोई गलती नहीं और हाँ सलट दिए हाँ हो गया, तो बंद करेंगे। इजाज़त मिल गई हमको। हल्का फुल्का सर चलेगा छोटा जैसे ये सब हाँ? हल्का फुल्का कुछ बोल नहीं, ट्रांसलेशन जो करेंगे कुछ हल्का फुल्का, ये कौन भाषा है? जैसे तो मैथिली भाषी है। मैथिली भाषी चाहिए, मैथिली भाषा से करबै तो खाली चीज है, खाली चीज है, हटवा देबै हो जेतै काम, नहीं आते तऽ हमहूँ जनै छियै मैथिली, मिथिला क्षेत्र में रह के हम पढ़ल छियै। वही बोले सर, हिंदी से खट्टा चेंज कर हल्का कुछ नहीं, हाँ। इतना चलेगा। हाँ चलेगा। पहला पार्ट से सारा पकड़ लीजिए, मतलब जैसे नहीं 4 क्वेश्चन पहला से पकड़ेंगे सर, 4 क्वेश्चन पहला पार्ट से